हेलो भारत, मैं आनंद रेणु स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेप पर। तो हम लोग पिछले क्लास में मुगल सल्तनत पढ़ रहे थे और मुगल सल्तनत में हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम कुछ जो औरंगजेब के बाद जो शासक बने थे मुगल डायनेस्टी में, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेंगे। क्योंकि जब ये शासक बने थे तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी पूरी तरह इंडिया पर हावी हो चुकी थी और पूरी तरह राज करती थी, तो ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। लेकिन हम फिर भी टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि जहां हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं। तो पहला जो शासक बना था औरंगजेब के बाद हुआ है बहादुर शाह वन, और ये कब बना था? 1707 से 1712 21वीं में बना था। और इसका ओरिजिनल नेम जो हुआ करता था वो मुअज्जम था। तो औरंगजेब के बाद जो शासक बना था वो बहादुर शाह वन था, और इसका रूलिंग सेशन कब था? 1707 से लेकर 1712 तक। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो 1712 से लेकर 1713 तक राज करता है, और इसका नाम क्या था? जहांदार शाह था। और ये जुल्फिकार खान की मदद से ये शासक बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन इसको शासक बना? ये जुल्फिकार खान इसको शासक बनाया था। फिर 1713 से लेकर 1719 में ये फारूक सियार शासक बनता है, और इसको कौन बनाया था शासक? तो सैयद बंधुओं की सहायता से ये शासक बना था। तो ये इंपॉर्टेंट जो कुछ बातें हैं इनके बारे में रिलेटेड वो याद रखेंगे, और किस कारण से बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट बात है ये इधर साइड में लिखा हो कि छोटा छोटा पॉइंट आप अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह शासक बनता है, और ये इनके समय में नासिर शाह एक शासक होता है जो कि भारत पर आक्रमण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कब नासिर शाह भारत पर आक्रमण करता है? तो इनके समय में मोहम्मद शाह के समय में, और इनका मोहम्मद शाह का सेशन कब था? 1719 से 1748 तक। फिर 1748 से लेकर 1754 तक अहमद शाह शासक बनता है, और अहमद शाह अब्दुली भारत पर आक्रमण करता, और ये क्या करता है? मुगलों से पंजाब और मुल्तान को अपने अधीन कर लेता है। तो ये भारत पर आक्रमण करता है और ये शासक बनता है। उसके बाद मुगल इनको क्या करते हैं? पंजाब और मुल्तान इसको सौंप देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये भारत पर आक्रमण करता है, तो इसी कारण ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पूछ लिया जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, इनके बाद कौन शासक बनता है। फिर 1754 से लेकर 1759 तक आलमगीर II शासक बनता, और इसके समय में क्या होता है? अहमद शाह अब्दाली, जो पहले हम शासक पढ़ चुके हैं, वो क्या करता है? दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और बाद में उसको लूट लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या करता है? दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद इनके समय में आलमगीर II के समय में क्या करता है? अहमद शाह अब्दाली क्या करता है? दिल्ली पर कब्जा कर लेता और इनको लूट लेता है। फिर इसके बाद जो शासक बनता है 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम II बनता, और ये दिल्ली से बाहर रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा हम देख लेंगे। फिर इसके बाद 1806 से लेकर 1837 तक अकबर II शासक बनता, और इसके समय में बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे अपना फैलाव कर रहा था, बहुत सारे फैक्ट्री लगा रहा था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वेतनधारी बन गया था। तो अकबर II जो पहला शासक था जो वेतनधारी बना था मुगलों का, ये कौन था? अकबर II था। तो पूछ लिया जाएगा कि पहला मुगल शासक जो अंग्रेज का वेतनधारी बना था वो कौन था? अकबर II था। और उसके बाद राजा राम मोहन राव को राजा की उपाधि दी गई थी, किनके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। फिर 1837 से लेकर 1857 तक बहादुर शाह II इस मुगल सल्तनत के शासक बनते हैं, और ये क्या करते हैं? रिवॉल्ट जो होता है 1856 में ये लीडरशिप करते हैं, और बाद में इनको जब हम लोग रिवॉल्ट हार जाते हैं तो इनको बर्मा भेज दिया जाता है। तो इनके बाद पूरी तरह मुगल सल्तनत खत्म हो जाता है, पूरी तरह विनाश हो जाता है। तो इतना ही आपको मुगल सल्तनत में पढ़ना था दोस्तों। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।